T2 सर्वर यूज किए हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट वहाँ पर PHP रन होती है और MySQL का RDS सर्वर वहाँ पर रन होता है। ये मैनेज उनका सर्वर है RDS, वो रन होता है। इन बिटवीन लोड बैलेंसर के थ्रू ये अपाचे से होते हुए ये आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट है। तो मीन जितनी भी कस्टमर की रिक्वेस्ट है जहाँ पे हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वेस्ट है वो सारी की सारी HTTP के थ्रू किया है हमने इसको कनेक्ट। तो डायरेक्टली अपाचे को हिट मारता है, अपाचे आगे लोड बैलेंसर लगा हुआ है तो आपका जितना भी लोड है वो अकॉर्डिंगली बैलेंस करके वो C2 सर्वर के ऊपर हिट मारता है। दिस इज रनिंग ऑन PHP। तो PHP इज एप्लीकेशन लेयर। यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर के अंदर जो हमारा पूरा का पूरा पूरी एप्लीकेशन आया था तो उसके अंदर हमारा PHP के ऊपर एप्लीकेशन चल रहा है, RDS के ऊपर हमारा डेटाबेस लेयर चल रहा है और दोनों को जो मैनेज करने के लिए हमने जो लॉजिक लिखा है वो है। एंड दिस इज सर्विंग थ्रू अपाचे वेब सर्वर। ठीक है, इसको देखते हैं हम जब कोड के अंदर इसको पूरा कोड लिख करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। ये इंटरनल हमारी एप्लीकेशन का कोड So, फ्लो है। Pradeep, one quick question. आपने जो बोला 5.x, so exactly 5.3, 5.4, 5.5, which version of PHP? It doesn't matter, वो जो लेटेस्ट आता है हम उसके ऊपर लगा लेते हैं। It doesn't matter because it is on C2 सर्वर, तो वहाँ पर जो लेटेस्ट आएगा ऑटोमेटिकली उसको पिक कर देगा। Okay. So in terms of programming, you don't have to care about anything. Like अगर वहाँ पर 5.x में कुछ नई चीज आएगी पुरानी को तो ऑब्सोल्यूट करेंगे नहीं, राइट? तो अगर हमने आज 5.2 के ऊपर कुछ डेवलप किया है तो वो एज इट इज 5.3 पर चलेगा। अगर 5.3 में उन्होंने कोई नई एपी यूज की तो we may use that API later on. It doesn't matter. तो backward compatible है, so doesn't matter आपको। Right. Since Okay. it is a managed server तो C2 के ऊपर है तो we don't have to worry about version as well. वो ऑटोमेटिकली इसको अपडेट कर देगा जैसे ही आएगा। Okay. ये इसका इंटरनल फ्लो है। जब हम कोड को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तब इसकी बात करेंगे। अगर थोड़ा सा पहले समझना चाहते हो तो वी कैन टॉक लिटिल बिट अबाउट दिस। नहीं नहीं ठीक है, आप जैसे समझ रहे हो, ठीक है, please वो go ahead with your कोड को साथ साथ देखेंगे तो थोड़ा सा और समझ आ जाएगा इसके बारे में। ठीक है ना? तो Okay, another सेकंड, question on the architecture. Another question on architecture. तो लैपटॉप और आप डेवलपमेंट एक्चुअली विंडोज में बना रहे हो, बट जो आर्किटेक्चर दिखा रहा है डिप्लॉय करते समय वो लाइनक्स पे कर रहा है, तो वो इंटरकम्पैटिबल है, हाँ करेक्ट? तो अंडरस्टैंडिंग इज आपके उसमें कोई दिक्कत नहीं लोकली है। आप आप कहीं पर भी डेवलप कर सकते हो। यू कैन डेवलप ओवर लाइनक्स और विंडोज। जब आप उसको टेस्ट करोगे तो फाइनल टेस्ट करने मतलब फाइनल डिप्लॉय करने से पहले आप एक बार उसको लाइनक्स पे टेस्ट कर लेते हो। तो पहले आपने विंडोज पे टेस्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि PHP रन हो रही है तो बेसिकली आप तो PHP के ऊपर रन कर रहे हो, विंडोज से उसका कोई लेना देना नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डिपेंडेंसी हो सकती है किसी पॉइंट पे, क्योंकि लाइनक्स और विंडोज के बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है व्हेन यू वर्क विद फाइल्स और लॉगिंग और समथिंग एल्स। तो फाइनल उसको चेक इन करने से पहले वी टेस्ट ऑन Amazon सर्वर। ओके। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस आर्किटेक्चर? नहीं, सो फॉर सो गुड। तो दिस इज ए क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। अब क्लाउड का जो हमारा इसके अंदर पार्ट आता है, क्लाउड में सिर्फ हमने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्लाउड पे रखा हुआ है, राइट? सो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो हमारा लाइनक्स प्लेटफॉर्म है दिस इज क्लाउड बेस्ड। जितनी हमारी रिक्वेस्ट आएंगी वेब सर्वर के ऊपर वो लोड बैलेंसर अगर उसको पूरा हैंडल नहीं कर पाएगा तो लोड बैलेंसर एक और लाइनक्स का ही C2 सर्वर एक और किक इन कर देगा। ठीक है, तो दिस इज द पावर ऑफ क्लाउड जो हम इसमें यूज कर रहे हैं। तो जैसे ही आपके यूजर बढ़ेंगे इसके ऊपर लोड बढ़ेगा तो आपकी जो लाइनक्स के सर्वर हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे। एंड सेम इज द केस विद RDS। तो जो आपका AWS RDS है, जैसे ही आपका डेटाबेस हैवी होता जाएगा और वो सिंगल RDS में हैंडल नहीं हो पाएगा तो एक और RDS ऑटोमेटिकली वो पिक कर देगा। ठीक है, ओके, नाउ वन लेट्स गो सेकेंड ना, अहेड। सर प्रदीप, वन सेकेंड।
Yeah, please go ahead. तो जितने भी ये आर्किटेक्चर है ये फ्लेक्सिबल है, तो इसमें go to AWS application architecture, I guess something like this architecture, यहाँ पर इन्होंने और एग्जाम्पल दी हुई हैं आर्किटेक्चर से। तो फ्यूचर में हम अपने अगर इस आर्किटेक्चर के साथ हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, स्केलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो देयर आर मेनी अदर आर्किटेक्चर जो हम कोई और फॉलो कर सकते हैं। So you don't have to do anything with your application. Basically आप उसका आर्किटेक्चर चेंज कर लोगे depending upon how your application is being used. आपकी ग्लोबली यूज होने लगी है एंड यू नीड सम काइंड ऑफ अदर आर्किटेक्चर कि उसको ग्लोबली आप सर्व कर पाओ। आपकी कोई एक स्पेशल एक रीजन के अंदर बहुत उसकी डिमांड हो रही है, तो आप उसको थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग ट्यूनिंग कर लोगे। आपने इसके ऊपर कुछ अपनी एप्स बना ली है, लेट्स से कि एंड्रॉइड और आईओएस की एप्स बना ली हैं, आपका जो आर्किटेक्चर टोटली चेंज हो जाएगा। यू हैव टू थिंक अबाउट समथिंग एल्स। आप उसके ऊपर कंटेंट एंड मीडिया, आप उसके ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो या कुछ इस तरह की चीज कर रहे हो, आपका आर्किटेक्चर टोटली चेंज हो जाएगा। तो आपको ये रिसोर्स मिल जाएगा अमेज़न के ऊपर आर्किटेक्चर के अंदर। तो अभी के लिए जितनी हमें जरूरत थी हमने वो आर्किटेक्चर उठा के उसको इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, तो थोड़ा सा कोड देखते हैं अभी। कोड के अंदर ये बेसिकली दो पार्ट थी। तो आई होप कि आपने लाइनक्स और ये इसके ऊपर काम किया हुआ है, विंडोज के जो कोई भी पीएचपी एप्लीकेशन है, तो उसका मुझे कुछ ओवरव्यू देने की जरूरत तो नहीं है ना शुरू में? नहीं, आप गो अहेड विद योर दिस वन, नो वरीज। अगर कुछ हुआ तो मैं पूछूंगा आपको। ठीक है, तो ये www में हमने इसको रखा हुआ है लोकल पे, जब हम इसको बनाते हैं टेस्ट करते हैं, तो यहाँ से हमारी एप्लीकेशन शुरू होती है एसजी ऐप के अंदर। एसजी ऐप के अंदर दो मेन फोल्डर हैं, फ्रेमवर्क और एसजीएफ टू। तो ये टू का कोई मतलब नहीं है, ये जस्ट हमने ऐसे रख दिया था, लेकिन हम चेंज नहीं कर पाए इसको। तो फ्रेमवर्क के अंदर इसके अंदर आपको ये क्लासेस दिखेंगी। तो वी हैव कपल ऑफ क्लासेस जो कि बहुत लो लेवल, जिसको मैं कहूँगा लेयर है इसकी फ्रेमवर्क। और ये एडिटर ये यूजलेस है, ये हम इतना यूज नहीं करते। तो यू कैन इसको कभी बाद में डिलीट भी कर सकते हो, चेक करके कि कोई डिपेंडेंसी नहीं है। एंड फंक्शन, ये फंक्शन के अंदर ये जितने फोल्डर बन रखे हैं ये भी ऑब्सोलीट हैं, ये भी डिलीट करने वाले हैं, ये कुछ फालतू के लॉग वगैरह के। और ये फंक्शन के अंदर जो इसके बेसिक फंक्शंस हैं, कोर फंक्शंस हैं, वो सारे के सारे लिखे हुए हैं। मतलब कुछ इसमें काफी चीजें यूजलेस होंगी, जैसे पेमेंट यूजलेस है, पेजिंग। तो जैसे ये लॉगिन है, ये हमारे लिए काफी यूजफुल है, एडमिन यूजफुल है, ठीक है ना, ईमेल कैसे सेंड होती है वो यूजफुल है। तो ये बेसिक फंक्शंस हैं, ये कोर फंक्शंस हैं। तो हम बहुत ही कम चेंज करते हैं फ्रेमवर्क के अंदर, कभी जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑलरेडी टेस्टेड है, एवरीथिंग इज गुड वर्किंग शेप। तो फ्रेमवर्क के अंदर हमें कभी जरूरत नहीं पड़ती कुछ भी चेंज करने की। हम जो चीज करते हैं वो सारा का सारा एसजीएफ के अंदर करते हैं। तो जितना भी हमारा एप्लीकेशन का कोड है वो इसके अंदर है। इसके अंदर इफ यू सी वन इज डिजाइन फोल्डर, इसके अंदर हमारा सारा का सारा डिजाइन रिलेटेड वर्क रखा हुआ है। तो ऑल काइंड ऑफ सीएसएस और प्लगइन, जेएस, ये सारी चीज आपको डिजाइन के अंदर मिलेगी। हमने ये डिजाइन बाय किया हुआ है टेम्पलेट, तो एज इट इज ये रखा हुआ है। इसके अंदर भी हम कुछ ज्यादा चीजें नहीं करते, बहुत ही रेयर केस में इसके अंदर हम कुछ चीज करते हैं। Most of the plugins also belong to some third party vendor, तो हमें ना तो इसको कभी खोल के देखने की जरूरत पड़ती है, और ये मतलब we are good on design part as well. It is very stable, third party maintain करती है। And what is design is that most of the designs are in working conditions, or those are absolute? Everything is in working condition, perfect working condition. Okay. तो बेसिकली इसकी डेवलपमेंट हमारे हाथ में नहीं है, हम इसको कुछ भी डेवलप नहीं करते, क्योंकि थर्ड पार्टी चीज है। थर्ड पार्टी चीज का कोई लेटेस्ट वर्जन आएगा तो हम इसको उसके अकॉर्डिंग अपडेट कर देंगे, और अगर हमने बीच में कुछ अपने कुछ चेंजेस कर दिए तो हम उसको कभी भी लेटेस्ट वर्जन के ऊपर चेंज नहीं कर पाएंगे।
क्वाइट ऑब्वियस है ना, देखो ठीक है। हमने उसके अंदर अगर कुछ अपनी तरफ से मॉडिफिकेशन कर दी, Makes sense. राइट, तो इसलिए डिजाइन को हम कभी कुछ चेंज नहीं करते। ये कंट्रोल है, कंट्रोल के अंदर